नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे शायद हिंदुस्तान का हर मर्द डरता है, डाइवोर्स और एलिमनी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे किए, लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के एक फुटबॉलर अशरफ हकीमी ने शादी की लेकिन सारी संपत्ति माँ को दे दी। ये सब सोचकर सवाल आते हैं, आखिर क्यों? अगर ये बात हमारे भोले भाले चहल समझ जाते तो उन्हें अपने टी शर्ट पर बी योर शुगर डैडी वाला कोट लगाकर नहीं घूमना पड़ता। चहल को लगभग 5 करोड़ रुपया एज अ एलिमनी अपनी एक्स को नहीं देना पड़ता। कितनी अजीब बात है ना। दहेज मांगना अपराध है, लेकिन इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन एलिमनी मांग सकती है अपने डाइवोर्स पर। वो अपराध नहीं है। मर्द कोई एटीएम मशीन तो है नहीं। आज का ये स्टार्टअप मार्केट का ट्रेंड हो गया है कि आप एक अमीर लड़का ढूंढो, उससे शादी करो और डाइवोर्स में उसकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लो। कई बार हमने इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें धनश्री ने कहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो डॉक्टर है, वो डांसर है, वो खुद एक एक्ट्रेस है। उन्होंने जो भी हासिल किया है वो खुद के दम पर हासिल किया है। तो आज ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी धनश्री को जो वो 5 करोड़ रुपए की एलिमनी मांग रही हैं चहल से। हालांकि चहल के केस में 7 करोड़ का इतना हल्ला कर दिया था कि जब 5.25 करोड़ की बात आई तब लोगों ने कहा कि चहल भाई सस्ते में निपटा दो, डील क्लोज कर दो, अच्छी डील है। एक मीम भी वायरल हुई थी कि चहल की आईपीएल की सैलरी 18 करोड़ रुपए है, महेंद्र सिंह धोनी की आईपीएल फीस 4 करोड़ रुपए है और धनश्री ने बैठे बैठे छाप दिए 4.75 करोड़। क्रिकेट खेल कर नहीं, चहल के साथ खेलकर। ये एक नई स्कीम या पॉलिसी आ गई है मार्केट में अगर आप देखें तो, कि अमीर लड़का पटाओ और पैसे कमाओ। अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी करें ऐसा तो बहुत कम देखने मिलेगा हमें, और होंगे भी तो कुछ उंगलियों पे हिसाब होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में ये कहा गया है कि हस्बैंड भी वाइफ से एलिमनी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन शायद गिने चुने ऐसे केसेस होंगे जहां पर कोर्ट वाइफ को एलिमनी देने का ऑर्डर पास करता है या मेंटेनेंस देने का ऑर्डर पास करता है। और शायद सरप्राइजिंगली हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस दे रही है और एलिमनी दे रही है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में यह कहा गया है कि मेंटेनेंस देना ये एक जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसे ज्यादातर केस है ही नहीं जिसमें वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस या एलिमनी दे। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पहले से ऐसा चलता आ रहा है कि अगर सड़क पर कार और बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो हमेशा कार वाले को गुनहगार माना जाएगा। चाहे एक बाइक वाला शराब पीकर चलाता हो, लेकिन कार वाला गुनहगार माना जाएगा। उसी तरह अगर महिला और पुरुष अगर अलग हो रहे हैं तो उस केस में महिला को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं जिसका वो मिसयूज कर रही हैं। हो सकता है कि रईस लोगों की ये मान्यता हो कि बीवी पूरे परिवार पर एलिगेशन लगाए, उससे पहले चलो हम इस मैटर को सुलटा देते हैं, ले देकर जो भी होता है इसे निपटा देते हैं। पर जो लोग मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है। कुछ महिलाओं का ये कहना होगा कि धनश्री और चहल के केस में अब धनश्री को वापस नई शुरुआत करनी होगी और अब मीडिया का उस पर बहुत अटेंशन होगा, मीडिया उसे क्वेश्चनिंग करेगी और धनश्री के लिए ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होंगी। चहल के फैंस उन्हें ट्रोल करेंगे, उन पे कमेंट्स किए जाएंगे। अगर धनश्री के पास पैसा रहेगा तो उसे एक एम्पावरमेंट रहेगी, एक स्ट्रेंथ रहेगी उसके पास। हंसी आती है ऐसी बातें सोचकर भी। फिर धनश्री को ये नहीं कहना चाहिए ना कि आई एम सेल्फ मेड वुमेन, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम सेल्फ मेड, मैंने जो बनाया है खुद के दम पे बनाया है, जो हासिल किया है खुद के दम पे हासिल किया है। अगर आपको चहल के साथ रहना ही नहीं है तो आपको उसके पैसे क्यों चाहिए? और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप इनफ कमा ले रहे हो तो आपको चहल के पैसे की जरूरत ही क्या है? और एक शॉकिंग बात यह है, जब डाइवोर्स के लिए दोनों कोर्ट में आए तब कोर्ट प्रीमाइसेस में देखा गया कि धनश्री एक लग्जरी कार में आई थी। अगर चहल आपको ट्रोल करने के लिए ऐसे शर्ट पहन के घूम रहा है कि बी योर ओन शुगर डैडी और लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, आप पे कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना। आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, तो लोगों की बातों को इग्नोर करो,
और आगे बढ़ो। माना धनश्री के लिए आज मुश्किलें बढ़ रही है, पर धनश्री की सक्सेस के पीछे भी वही इंसान है। आज चहल की वजह से धनश्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है। धनश्री की आइडेंटिटी है चहल। अगर आप फिजिकली अनफिट हो, मेंटली अनफिट हो, तो समझा जा सकता है कि आपको मेंटेनेंस की जरूरत है या आपको एलिमनी की जरूरत है। लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट हो, आपने खुद के दम पे इतना सब बनाया है। आप मेंटली भी स्टेबल हो, आप फिजिकली भी फिट हो, फिजिकली हैंडीकैप भी नहीं हो, आप हर तरीके से पैसा कमा सकते हो, आपने आपको मेंटेन कर सकते हो। तो आपको मेंटेनेंस की या एलिमनी की जरूरत क्या है? ऋतिक रोशन और सुजैन का तलाक हुआ, उसमें 400 करोड़ रुपए दिए गए। अरबाज खान मलाइका अरोरा का तलाक हुआ, उसमें 10 से 15 करोड़ रुपए दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ, 12 करोड़ रुपए दिए गए। हनी सिंह का डाइवोर्स हो रहा था, 20 करोड़ रुपए मांगे गए, 1 करोड़ में सेटलमेंट किया गया। ऐसा कोई केस आपको पता है या याद है जिसमें वाइफ ने हस्बैंड को मेंटेनेंस या एलिमनी दी हो? जिस तरह से दहेज देना या लेना अपराध है, इसी तरह एलिमनी मांगना भी अपराध है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप कमा रहे हो, अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो, इस तरह के केसेस इंडियन मेंस के अंदर एक डर पैदा कर रही है शादी को लेकर। उनका मानना है कि हम मेहनत करके, स्ट्रगल करके सेटल हो जाते हैं और फिर हम एक लड़की से शादी करते हैं, जो लड़की हमारे घर आएगी, हमारा घर संभालेगी, और आगे जाकर अगर कभी कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो हमारी आधी संपत्ति एज ए एलिमनी या एज अ मेंटेनेंस लेकर चली जाएगी। इस रीजन से आज के यूथ, आज के मेंस शादी नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए ना, 18 महीने जो शादी चली उसमें आप 4.75 करोड़ एलिमनी लेकर जा रहे हो। व्हाट अ डील। ये तो ऐसा हुआ ना कि आपने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई, 18 महीने में आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो। इस देश में समंता जैसी एक्ट्रेसेस भी है जिन्होंने डाइवोर्स लेने के बाद 1 रुपया भी एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं लिया। उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन। आप जो लेबल लेकर घूम रहे हो ना, इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट, वो लेबल इन पर सूट होता है, आप पर नहीं। अगर वो चाहती तो वो अपने पति नागार्जुन की फैमिली से करोड़ों में एलिमनी डिमांड कर सकती थी। क्या आपको पता है, चहल के ऊपर प्रेशर बनाया गया आईपीएल से पहले इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि वो जल्दी जल्दी इस मैटर को निपटाए और आईपीएल पर अपना ध्यान दे। और क्रिकेटर्स की लाइफ में तो ये बहुत कॉमन हो गया है। आप याद करिए, मोहम्मद शमी महीने की 2 से 2.5 लाख की मेंटेनेंस ले रही हैं वो मोहम्मद शमी से। ये सबको साइड में रखिए, अब हम बात करते हैं बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स के बारे में। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स इस डाइवोर्स में 73 अरब डॉलर्स दिए गए। जेफ बेजोस और मैकेंजी उस केस में 38 अरब डॉलर्स दिए गए। अब ये हाई टाइम है कि हमारी जुडिशरी को जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने पड़ेंगे और लॉज में रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, ताकि जो भी इनजस्टिस मेंस के साथ हो रहा है वो ना हो, और जो वुमेन्स लॉ का मिसयूज कर रही हैं, जो उनके सेफ्टी के लिए उन्हें दिया गया है, वो ना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर इस वीडियो को लेकर आपके कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।